जगत के कई सारे किस्से कहानियाँ हमने अक्सर सुनी है और हमें भी बड़ा मज़ा आता है इन किस्सों को सुनने के लिए कि कैसे एक कलाकार के फिल्मी सफ़र में इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं। चाहे हम बात करें 90s की या फिर 80s की या फिर 2000 के बाद आई फिल्मों की। कई सारी फिल्में अक्सर आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी रहती हैं जो हमें हमेशा ज़िंदगी भर याद रहती हैं। और ऐसी ही एक फिल्म आई थी 2005 में, कलयुग नाम से। इस फिल्म की कहानी बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन इस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था बॉक्स ऑफिस पर जितना इसे मिलना चाहिए था। हाँ, लेकिन इस फिल्म के गाने काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे और अक्सर आपने भी इन गानों को ज़रूर गुनगुनाया होगा। तो आज के इस शो में हम इसी फिल्म की कहानी और किस्सों से रूबरू होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बज़ूका रिव्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। कलयुग एक ऐसा शब्द जिसे आप सभी ने सुना होगा, जिसका मतलब है एक ऐसा दौर, एक ऐसा ज़माना जहाँ पर लोगों को किसी की नहीं सिर्फ खुद की पड़ी हो। झूठ, फरेब, मक्कारी, बेशर्मी, बेहयाई, ये सारे मतलब इसी कलयुग में समा जाते हैं। और 2005 में डायरेक्टर मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कलयुग आई थी, जिसमें हमें देखने को मिले थे इमरान हाशमी, अमृता सिंह, आशुतोष राणा और इस फिल्म में लीड एक्टर्स के तौर पर दिखाई दिए थे कुणाल खेमू और स्माइली सूरी। ये फिल्म एक एडल्ट क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो उस वक्त एक कंट्रोवर्सी पर बनाई गई थी। इस फिल्म में सेक्स ट्रैफिकिंग और एक डार्क वर्ल्ड को दिखाया गया था कि कैसे लोगों की नीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस फिल्म का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इस फिल्म की कहानी को पसंद भी किया गया था। ये फिल्म एडल्ट क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म अश्लील साहित्य के विरोध बढ़ते हुए क्राइम को मद्देनजर रखकर बनाई गई थी। इस फिल्म में कुणाल खेमू हमें इन्हीं सब चीज़ों से लड़ते हुए दिखाए गए थे और इस फिल्म में एक डार्क वर्ल्ड को भी दिखाया गया था कि कैसे लोगों की नीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस फिल्म का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इस फिल्म में हमें काफ़ी ज़्यादा हिडन मैसेज भी देखने को मिले थे। वैसे इस फिल्म की कहानी कुछ अलग नहीं थी। अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी तो वहाँ पर ऐसी कहानियों वाली फिल्में बहुत ज़्यादा आम बात हैं और फिल्म कलयुग भी इन्हीं में से एक थी। दरअसल फिल्म कलयुग 1990 में आई इंग्लिश फिल्म 8mm का हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में जिस तरह की कहानी दिखाई गई है वो शायद 2005 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अलग थी और शायद कहीं ना कहीं इस फिल्म को फैमिली के साथ बैठकर देखा भी नहीं जा सकता था। भले ही इस फिल्म की कहानी कैसी भी हो, लेकिन इसके गाने आज भी लोगों को याद है। इस फिल्म को कहानी के जरिए उतना प्यार नहीं मिला जितना इस फिल्म को गानों के जरिए याद किया जाता है और आज भी लोग इसके गाने सुनते हुए दिखाई देते हैं। और इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए थे, जिसमें अपनी आवाज़ दी थी आतिफ असलम, प्रीतम और सुनिधि चौहान जैसे बड़े बड़े सिंगर्स ने। और शायद अपने इसी गानों की वजह से आज इस फिल्म को कल्ट क्लासिक में शामिल किया गया है। फिल्म कलयुग को रिलीज किया गया था 9 दिसंबर 2005 में। ये डायरेक्टर मोहित सूरी की डायरेक्शन में बनी फिल्म थी और इस फिल्म में उन्होंने अपनी बहन स्माइली सूरी को पहला मौका दिया था, यानी कि स्माइली सूरी की बॉलीवुड में ये पहली फिल्म थी और उन्होंने इस फिल्म के जरिए ही अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। और आज लगभग इस फिल्म को 19-20 साल हो गए हैं और अगर आप स्माइली सूरी को अब देखेंगे तो शायद पहचानने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि स्माइली सूरी अब वो नहीं है जो हमें इस फिल्म में दिखाई गई थी। दरअसल हमने इस फिल्म में उन्हें बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली लड़की के तौर पर देखा था, लेकिन असल ज़िंदगी में स्माइली सूरी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। दरअसल उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था जहां पर वो बिल्कुल बदली हुई दिखाई दे रही थी और इसके पीछे उन्होंने ये वजह बताई है कि वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी अपने करियर के हिसाब से, जिस वजह से उन्होंने बाद में पॉल डांसिंग को ही अपना करियर चुन लिया और अब वो उसमें खुश हैं। अगर आपने ये फिल्म गौर से देखी होगी तो हमें दिखाया जाता है कि कुणाल खेमू एक कश्मीरी पंडित रहते हैं जो कश्मीर में हो रहे टेरर अटैक से बचकर मुंबई आते हैं और फिर मुंबई में ही अपनी करियर की शुरुआत करते हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि कुणाल खेमू असल में भी एक कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर से मुंबई आए थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। दरअसल हमने कुणाल खेमू को बचपन से ही एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर देखा है और उनके पिता ने ही उन्हें एक्टिंग भी सिखाई है और उनके दादाजी भी एक नाटककार थे जिन्हें कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। कुणाल खेमू ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर टीवी सीरियल गुल गुलशन गुलफाम से अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद
हमने कुणाल खेमू को कई सारे कैरेक्टर को प्ले करते हुए देखा और उन्होंने कई सारी फिल्में भी की, जैसे कि सर, राजा हिंदुस्तानी। उसके बाद उन्होंने फाइनली बतौर हीरो 2005 में फिल्म कलयुग के जरिए अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और उनकी इस एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था। फिल्म कलयुग की कहानी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी, जो बाकी कहानियों से काफ़ी ज़्यादा अलग भी थी। इस वजह से ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म नहीं बल्कि एक अडल्ट फिल्म कहलाई थी। और इस फिल्म में अमृता सिंह का भी एक कैरेक्टर हमें देखने को मिला था, जिसे फिल्म की कहानी के हिसाब से अमृता सिंह ही इन सारे किस्सों को, इन सारी कहानियों को अंजाम दे रही थी। और इस फिल्म में अमृता सिंह ने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था और करीब 12 साल बाद इन्होंने ये नेगेटिव कैरेक्टर फिर से प्ले किया था। इससे पहले उन्होंने फिल्म सूर्यवंशी में भी एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था, जिसमें उन्हें खूब ज़्यादा पसंद भी किया गया था। और 1993 में सूर्यवंशी के बाद करीब 12 साल बाद इन्हें फिर से एक बार नेगेटिव कैरेक्टर में देखा गया था। हमें इस फिल्म में इमरान हाशमी का भी एक किरदार दिखाया गया था, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। और इमरान हाशमी, कुणाल खेमू की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें ये दोनों साथ में नजर आए थे। भले ही इस फिल्म की कहानी उस वक्त सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, लेकिन इस फिल्म की कहानी को छोड़कर जो एक्टर्स की एक्टिंग थी, इस फिल्म के गाने थे, शायद इसी ने इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे, जिस वजह से आज भी इस फिल्म के गानों की वजह से इसे कल्ट क्लासिक में शामिल कर लिया गया है। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स, जिसे शायद ही आपने पहले सुना होगा। आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।